कोई 11th में पढ़ता है तो कोई वही चीज 12th में पढ़ता है, बस फर्क इतना है। आप अपने बोर्ड में जो भी पढ़ रहे हो उसमें खुश रहो, उससे कोई भी कंपटीशन को निकाल सकते हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये लाल पीला इसकी वजह से है। पीला का मतलब 12th एंड आपका लाल का मतलब जो पिंक कलर दिख रहा है इसका मतलब 11। और ये महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से अरेंज है और मैं इस पर गर्व करता हूं कि इसके अंदर 85% क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे, डिक्टो डिक्टो आपको दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मैकेनिक्स है इसके अंदर 15 to 18 क्वेश्चंस आ सकते थे, ऑलरेडी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपको 17 क्वेश्चंस, मुबारक हो, 17 क्वेश्चंस इस बार आए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आ सकते थे? 1 to 3। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर 3 क्वेश्चंस तक आ सकते थे, इस बार 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मुबारक हो, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं? 3 क्वेश्चंस आए हैं आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के। इसी तरीके से वेक्टर के 0 to 1 आ सकते थे, सच में इस बार क्या है 0 ही आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना होता है। बाकी कोई भी बोर्ड हो क्या हो, सब कुछ आसान, सब कुछ सही होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको प्रैक्टिस करना होता है, पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है सिलेबस आपको लेंदी दिखने लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, पूरे फिजिक्स को ऐसे ही, मैकेनिक्स के 4 बुक्स हैं सपोज, ऐसे मैंने टोटल मिलाकर सारे फिजिक्स को, ओवरऑल फिजिक्स को ऐसे यूनिट वाइज 5 यूनिट्स में बांट दिया है। 5 यूनिट्स में मैंने पूरे फिजिक्स को बांटा हुआ है और उसके अंदर सपोज मैकेनिक्स के टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। 12 में कहां पर आपको फोकस करना है, कहां पर कम फोकस करना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी चैप्टर हो, सपोज यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो यहां पर क्वेश्चन कहां आ सकता था, यहां पर जो क्वेश्चन है वो कहां आ सकता था, किधर से पॉसिबिलिटीज थी, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर बनेंगे तो कहां बनेंगे। तो देखो एग्जांपल के लिए यूनिट्स है, पहले यूनिट्स है मेजरमेंट्स है, तो यूनिट्स एक अलग टॉपिक है, मेजरमेंट्स अलग टॉपिक है। अगर 2 क्वेश्चन बनेंगे तो एक यहां पे लेगा, एक यहां पे लेगा। 3 क्वेश्चंस बनेंगे तो यहां पर देखो येलो कलर दिख रहा है ना, ये अलग अलग क्वेश्चंस यहां पर अलग हो सकते हैं। 4 क्वेश्चंस बनाएगा तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। कहीं ना कहीं टेक्निक आना चाहिए। एक ही टॉपिक को पढ़कर आप बहुत ज्यादा पीएचडी कर लो, कोई फायदा नहीं पाओगे, क्वेश्चन तो एक ही पाओगे। तो 3 क्वेश्चंस इस बार आए हुए हैं, यकीन करो। यहां पर मैंने जो चैप्टर्स को एनालिसिस किया हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स के अंदर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ये तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, लेकिन डायमेंशन में सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस, सच में इस बार डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात, मेजरिंग स्केल में वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल आया हुआ है। चलो एरर्स में आ जाओ, टाइप्स ऑफ एरर में आ